सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 के 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे। नीति नवनीतम। नीति का मतलब होता है नैतिक बातें और नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। तो जिस प्रकार से मक्खन है वो दही को पूरी तरह से मथने के बाद पैदा होता है, ठीक उसी प्रकार से नैतिक जो बातें हैं वो जीवन रूपी दही है उसके मंथन से प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर नीति नवनीतम कहा गया है। नीति की अच्छी बातें, नीति की सार स्वरूप बातें। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि बातों का, शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो आइए प्रथम श्लोक से पाठ की शुरुआत करते हैं। आदर्श वाचन करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य यानी अभिवादन का मतलब होता है नमस्कार आदि करना। तो अभिवादनशील व्यक्ति है जो नमन करने वाला नम्र व्यक्ति है। और नित्यम यानी हमेशा, वृद्ध जोड़ उपसेविनः गुण संधि का प्रयोग है। वृद्धों की अर्थात बड़ों की सेवा करने वाला है। तस्य उस व्यक्ति की, चत्वारी यानी चार चीज़ें, वर्धन्ते बढ़ती हैं। आयु देखो, ऋत्व विसर्ग संधि से ऊपर वाले जो र है आयुर्विद्या के मध्य का र है उसका विसर्ग बन जाएगा। आयु धन विद्या, आयु और विद्या, यशो उत्व विसर्ग से यशः बन जाएगा। यश और बल, ये चार चीज़ें बढ़ती हैं। अभिवादनशील व्यक्ति है और नित्य या हमेशा बड़ों की सेवा करने वाला जो व्यक्ति है उसकी चत्वारी यानी चार चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। तो आइए अगले श्लोक का आदर्श वाचन करते हैं। यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। यम यानी जो, माता पितरौ यानी माता और पिता, माता च पिता च, क्लेशम सहते, क्लेशम यानी दुख को, क्लेश को, कष्ट को, सहेते यानी सहन करते हैं। कब? संभवे यानी उत्पन्न होने के समय, नृणाम यानी मनुष्यों के उत्पन्न होने के समय जो कष्ट माता पिता सहन करते हैं, तस्य यानी उस कष्ट की, निष्कृति यानी निराकरण, उसका बदला, न यानी नहीं, शक्या यानी समर्थ होता है, कर्तुम यानी करने के लिए, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है क्रिय धातु के साथ, कर्तुम। वर्ष यानी वर्ष सतैरपि का संधि विच्छेद करेंगे। वर्ष सतई जोड़ अपि, रे का विसर्ग बन गया, ऋत्व विसर्ग संधि। तो वर्ष सतई यानी सैकड़ों वर्षों, अपि यानी भी, सैकड़ों वर्षों में भी उस कष्ट का है वो निराकरण, उसका बदला नहीं किया जा सकता है, करने में समर्थ होते हैं। जो कष्ट मनुष्यों को उत्पन्न करने के समय माता पिता सहन करते हैं, उस कष्ट का निराकरण, उसका बदला कभी भी सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। यही इसका भाव है। तो अगला श्लोक लेते हैं। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्याद् आचार्यस्य च सर्वदा
तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोः, तयोर नित्यम, रुत्व विसर्ग संधि का फिर से प्रयोग। तयोः जोड़ नित्यम, नित्यम यानी हमेशा, तयो यानी उन दोनों का, किनका, जो पिछले श्लोक में आया है माता पिता उन दोनों का। प्रियम यानी हित, प्रिय, कुर्यात यानी करना चाहिए, उन दोनों का हमेशा हित करना चाहिए, कल्याण सोचना चाहिए, प्रिय करना चाहिए। आचार्यस्य च सर्वदा, और च यानी और, सर्वदा यानी हमेशा, आचार्यस्य यानी आचार्य का भी हित सोचना चाहिए। माता पिता का प्रिय और हित सोचना चाहिए, और इसी के साथ ही आचार्य का भी हित सोचना चाहिए। क्योंकि तेष्वेव तीसु तुष्टेषु, तेषु यानी उन, एव यानी ही, तेष्वेव का संधि विच्छेद करेंगे, तेषु जोड़ एव, यहाँ पर संधि प्रयोग हो रही है यण संधि। तेषु यानी उनके, एव यानी ही, उनके ही, त्रिषु यानी तीनों के, तुष्टेषु यानी संतुष्ट होने पर, तपः सर्वम समाप्यते, समाप्यते यानी पूर्ण माने जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। तपः यानी तपस्याएं, सर्वम यानी सभी प्रकार की, उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सभी प्रकार की तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। किन तीनों के? माता पिता और आचार्य या गुरु, इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी प्रकार के तप हैं वो सफल हो जाते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वं परवशम दुखम, सर्वम यानी सब प्रकार से, परवशम यानी दूसरों के वश में रहने वाले के, या परतंत्र रहने वाले के, दूसरे पर अधीन रहने वालों के, दुखम यानी दुख होता है। सब प्रकार से दूसरों पर आश्रित रहने वाला है उसे क्या प्राप्त होता है? दुख होता है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और सब प्रकार से आत्मवशम यानी स्वयं पर नियंत्रण रहने वाला या खुद पर ही आश्रित रहने वाला है उसे सुख प्राप्त होता है। एतद विद्यात समासेन, समासेन यानी संक्षिप्त रूप से, समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त, तो समासेन यानी संक्षिप्त रूप से, सुख दुःखयो यानी सुख और दुख का, लक्षणम यानी लक्षण है, एतद यानी यह, विद्यात यानी जानना चाहिए। इस प्रकार से संक्षिप्त में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। कहा गया है कि सभी प्रकार से दूसरों पर अधीन रहने वाला, आश्रित रहने वाला है, दूसरों के अधीन रहने वाला है उसे दुख प्राप्त होता है, और स्वनियंत्रण या अपने आप पर आश्रित रहने वाले को सुख प्राप्त होता है। संक्षिप्त में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए, यही विशेषता है। यत् कर्म कुर्वतो अस्य, यहाँ पर 8 वर्ण, अनुष्टुप नाम का एक छंद इस पाठ में प्रयुक्त हो रहा है। तो 8 वर्ण एक चरण में आते हैं, 4 चरण होते हैं, 8 चौक 32 अक्षर कुल पूरे श्लोक में काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ स्यात् तक 8 हमारे पूरे हो रहे हैं, तो एक साथ बोलेंगे इसको। यत् कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषेऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म, जो कार्य, कुर्वतो अस्य का संधि विच्छेद करेंगे, कुर्वतः जोड़ अस्य, उत्व विसर्ग संधि और अवग्रह चिन्ह के स्थान पे अ भी बन रहा है साथ में, पूर्व रूप संधि भी। जो कर्म करते हुए, कुर्वत, कुर्वन, कुर्वतो, कुर्वत, कुर्वतः यानी करते हुए, जो कार्य करते हुए, स्यात् यानी हो, अस्य यानी इसके, अर्थात किसी भी मनुष्य के, जो कार्य करते हुए हो, क्या? परितोषो अंतरात्मनः, अंतरात्मा का परितोष यानी संतुष्टि।
जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा की संतुष्टि हो या अंतरात्मा खुश हो, प्रसन्न हो, आह्लादित हो, तत् यानी उस कार्य को प्रयत्नेन यानी प्रयत्नपूर्वक कुर्वीत यानी करना चाहिए। उस कार्य को प्रयत्नपूर्वक कर लेना चाहिए। जिस कार्य के लिए आत्मा कह रही हो, अपनी आत्मा संतुष्ट हो, खुश लग रही हो, आपकी मनोदशा एकदम प्रसन्नचित हो, तो उस कार्य को कर लेना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, और जिस कार्य में अंतरात्मा प्रसन्न न हो, दुखी हो, विपरीतम ऐसा कार्य है, उसको वर्जयेत यानी त्याग देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेद्वाचं, मनः पूतं समाचरेत्। पूतम का मतलब होता है पवित्र। तो दृष्टिपूतम यानी नज़रों से पवित्र हुए, अर्थात अच्छी तरह से देख करके। न्यसेत यानी रखना चाहिए, न्यसेत यानी रखना चाहिए। पादम यानी होता है चरण या पैर। अच्छी तरह से सामने देख करके पैर को आगे रखना चाहिए। हो सकता है आगे कंटक हो सकता है जो रास्ता आप चुन रहे हो वो मुसीबतों से भरा हो। अतः दृष्टिपूतम यानी नज़रों से देख करके, अर्थात नज़रों से पवित्र लगे ऐसे रास्ते को ही चुनना चाहिए, ऐसे रास्ते पर ही पांव रखने चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्रपूतम यानी कपड़े से पवित्र करके, अर्थात कपड़े से छान करके, जलम यानी जल को, पिबेत यानी पीना चाहिए। जल को कपड़े से पवित्र करके, अर्थात कपड़े से छान करके पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेद वाचम, सत्यपूताम यानी सत्य से पवित्र हुए, वाचम यानी वाणी को, वदेत यानी बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो क्या हो, सत्य हो, सत्य से पवित्र हो, ऐसी बात को बोलना चाहिए। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। मनः पूतं समाचरेत, और मनः यानी मन से पवित्र हो, मन से पवित्र हो ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। समाचरित यानी आचरण करना चाहिए या व्यवहार करना चाहिए। कैसा? मनः पूतम, मन से पवित्र हो, अर्थात जिस कार्य को करते समय आपका मन उद्विग्न न हो, पवित्र हो, ऐसे कार्य को, ऐसे आचरण को करना चाहिए। तो एक बार पाठ का आदर्श वाचन पूरे का एक साथ कर लेते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। यं माता पितरो क्लेशं सहेते संभवे नृणां, न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्याद् आचार्यस्य च सर्वदा, तेष्वेव त्रिषु त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। सर्वं परवशं दुःखं सर्वम् आत्मवशं सुखम्, एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः। यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वदेद्वाचं, मनः पूतं समाचरेत्। अर्थात मन का जो पवित्र हो, मन उद्विग्न न हो, ऐसा कार्य करें। तो आपका आज का पाठ पूरा हुआ। वीडियो कैसा लग रहा है, पाठ पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा लग रहा है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने को कहें। जय हिंद, जय भारत।